जो एक्टर्स जो जो जमीन से आए हैं और जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिनका कोई बैकिंग नहीं है इंडस्ट्री में, उनको एक ऑडियंस जो है वो उनको काफी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट ऑडियंस तब करती जब हम लॉन्च होते। मैं लॉन्च होता और पहली फिल्म मेरी ब्लॉकबस्टर हो जाती तो मैं मानता कि ऑडियंस सपोर्ट कर रही है। हम्म, मैंने एक एक सीन करके वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट कमाई है। थोड़ा सा गाली गलौज से आप थोड़ा सा परहेज करेंगे। जी 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 जी, मैंने तय कर लिया। मेरे किरदार, हम्म, कोई भी किरदार होंगे उसमें मैं अति आवश्यक होगा तो भी मैं उसका क्रिएटिव डिवाइस निकालूंगा। मीडिया में बहुत पॉपुलर है आप, लेकिन कुछ थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। मैं केयरफुल तो नहीं रहता हूँ, मैं ईमानदारी से दिल में आता है वो बोलता हूँ। जिस तरीके का आई थिंक रिस्पॉन्स शोले को मिला होगा, मुझे लगता है कि वेब वेब शोज में जो है मिर्जापुर को वो एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा, और हमारी बातचीत हो रही है फरीदून साहब के साथ। स्टे कनेक्टेड। अच्छा, एक ये भी एक परसेप्शन है कि दैट जो एक्टर्स जो जमीन से आए हैं और जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिनका कोई बैकिंग नहीं है इंडस्ट्री में, उनको एक काफी एक ऑडियंस जो है वो उनको काफी सपोर्ट कर रही है। उसमें आपका नाम आई थिंक सरे फहरिस्त होता है, मनोज बाजपेयी है, और भी बहुत से काफी एक्टर्स हैं, उनका उनका नाम सामने आता है। तो आप ये इस एक ये जो दौर है उसको कैसे देखते हैं दैट? जी जी जी। मुझे लगता है कि ऑडियंस हमें सपोर्ट करती है, ये करेक्ट बात नहीं होगी। क्योंकि सपोर्ट ऑडियंस तब करती जब हम लॉन्च होते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं लॉन्च होता और पहली फिल्म मेरी ब्लॉकबस्टर हो जाती तो मैं मानता कि ऑडियंस सपोर्ट कर रही है। मैंने एक एक सीन करके वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट कमाई है। हम तो दो रन, सीन एक सीन करते थे। आपको शायद रन में आपको क्रेडिट भी नहीं दिया गया क्रेडिट भी नहीं था, कैरेक्टर का नाम भी नहीं था और एक्टर का भी नाम नहीं था, डबी आवाज भी दूसरे की थी, मेरी नहीं थी। था। तो मैं पिछले दिनों बोल रहा था कि इसलिए मैं जब भी मेरे साथ सेट पे कोई एक सीन दो सीन करने का अभिनेता आता है ना, कोई छोटा पार्ट प्ले कर रहा है, तो मैं सबको इज्जत देता हूँ, बट उसको ट्राई करता हूँ कि इसको थोड़ा ज्यादा इज्जत दूं, कि इसको थोड़ा तनिक भी असहजता ना हो करेक्ट। कि मैं छोटा पार्ट करने आया हूँ। तो हालांकि मेरा नेचर है, मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मेरी बुनावट ऐसी है कि मैं, मुझे सेट पे हर कोई उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है। जो बिहाइंड द कैमरे हैं, जो लाइटमेंट है, लाइटिंग कर रहे हैं लाइटमैन, मुझे जीव इंपॉर्टेंट है। क्या व्यक्ति बात की पद और व्यक्ति का हायरार्की से ज्यादा मुझे व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कि एक जीव है। तो इस जीव को मुझे आदर देना है और रिस्पेक्ट देना है। एक मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, जो भी हो, क्या बात उस क्या काम कुछ भी हो। तो वो धीरे धीरे एक एक सीन करके वो, अब मुझे नहीं मालूम कि फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहले एक सीन दिया, दो सीन मिला होगा, फिर ऑडियंस को पसंद आया, कुछ फिल्म मेकर को अच्छा लगा होगा। मुझे याद है मैंने एक ऐड किया था, उसमें लीडर का रोल था। उसके बाद मुझे चार फिल्में मिली थी जिसमें लीडर का रोल था। हम्म। तो मेकर्स को अच्छा लगा होगा, यार वो कौन लड़का है जो लीडर बना था, उसको ढूंढ ढूंढ के बुलाते थे मुझे, कह रहे तुम थे ना उस एड में, हाँ एक आओ ऑडिशन दो, एक नेता का ही रोल है। तो वो एक एक सीन करके धीरे धीरे, इसीलिए मुझे 2004 में मुंबई आया था, और 2022 में हम बातें कर रहे हैं, और ये पिछले 2-3 साल से दर्शक मुझे ज्यादा जानने लगे हैं, तो 12-15 साल लगे हैं। ये कहूं कि बाहर से आने वाले अभिनेता को दर्शक ज्यादा प्रेम देने लगते हैं, पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि उस पसंद और प्रेम को पाने में 15-20 साल लगे हैं। वो एक हम्म। सीन दर सीन, फिल्म दर फिल्म, छोटे बड़े करते गिरते उठते पड़ते तक वो कनेक्ट बना है दर्शकों से, और वो वही यात्रा है, वही जर्नी है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि किसी सेट पे मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ होगा अर्लियर पहले, बट वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में होता, मैं कॉटन क्लोथिंग इंडस्ट्री में होता, वहां भी ह्यूमिलिएशन मिलता, क्योंकि वहां मीडिया नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री की बातें हम मीडिया में नहीं करते हैं, तो वहां की कमियां खामियां हमें नहीं मालूम होती है। सिनेमा की हर बात मीडिया में होती है, क्योंकि एक हम्म। पॉपुलर मीडियम है। आपने ये भी आपने जिक्र किया एक इंटरव्यू में कि थोड़ा सा ये जो सेंसेशनलिज्म है मीडिया में काफी, और डिजिटल का जमाना है, कहा कुछ जाता है उसको हेडलाइन कुछ और बना देते हैं। तो कुछ आपको थोड़ा सा वैसे मीडिया में बहुत पॉपुलर है आप, लेकिन कुछ थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं कि दैट? हाँ नहीं, हाँ मैं कई बार रहता हूँ कि मतलब मैं केयरफुल तो नहीं रहता हूँ, मैं ईमानदारी से दिल में आता है वो बोलता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि
दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। क्या बात। जो अच्छा है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ी बुराई भी हो सकती है या होगी। और जो बुरा है वो बहुत बुरा भी नहीं है। मैं किरदारों को भी ऐसे देखता हूँ। यही कारण है कि आप मेरे नेगेटिव किरदार देखेंगे तो उनसे कनेक्ट भी बनेगा आपको कि यार ये आदमी तो है ब्रूटल, खराब काम कर रहा है, लेकिन कालीन भैया को लोग प्रेम भी करते हैं, पसंद करते हैं। वो निगेटिव किरदार है। तो दुनिया को देखने के लिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा ग्रे होना पड़ेगा। कई बार समय का खेल बहुत बड़ा हो जाता है, व्यक्ति से बड़ा समय होता है हमेशा। तो खैर, आपका प्रश्न क्या था मैं भूल चुका हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। पंकज भाई, आपने कालीन भैया के आपने जिक्र किया, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है मिर्जापुर सीजन 3 की। हम्म। जिस तरीके का हमने पहले भी बात करा है कि जिस तरीके का एक जो इंटरेस्ट लेवल है, रुचि लोगों की इस किरदार में है, आपके इस सीरीज में है, वो आई थिंक गैर मामूली है। मतलब मुझे हाँ लगता जी है जी जी। कि जिस तरीके का आई थिंक रिस्पॉन्स शोले को मिला होगा, मुझे लगता है कि वेब वेब शोज में जो है मिर्जापुर को वो एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप मजा आ रहा है आपको शूट शूट में? कितना हो चुका है अभी? हाँ, चल रहा है। हम लखनऊ में बैठे हैं इस वक्त बात हम्म। करते हुए, उसी की शूटिंग पे आए हुए हैं। हम्म। सो चल रहा है। मुझे तो चूंकि मैं बहुत संपर्क कम रखता हूँ प्रोडक्शन और बाकी चीजों से, मतलब ये मैं राइटिंग पे ही ध्यान देता हूँ, स्क्रिप्ट पे क्या बना है क्या लिखा है, बाकी तो मुझे मालूम नहीं कितना पार्ट कर चुके हैं ये लोग। बट मेरा पार्ट लगभग आधे में है, मेरा खुद का पार्ट। तो वो चल रहा है, मजा आ रहा है गुरु के साथ। हम अभी हम्म। वो वहीं से लौटे हैं शूट खत्म हम्म। करके। आपने ये भी एक इंटरव्यू में कहा कि दैट आप थोड़ा सा गाली गलौज से आप थोड़ा सा परहेज करेंगे। जी 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 जी, मैंने तय कर लिया। मेरे किरदार, हम्म। कोई भी किरदार होंगे उसमें मैं अति आवश्यक होगा तो भी मैं उसका क्रिएटिव डिवाइस निकालूंगा। तो चैलेंज काली तब है। तो कालीन भैया का कैसे आपके इंटरव्यू, बिकॉज वो जो जब कालीन आने भैया दो, आने अगर दो, आने अगर आप। नहीं, अगर वो गाली भी अगर देते हैं तो लगता है कि वो फूल झड़ रहे हैं उसमें। हाँ, वो मतलब तो वो वो इतने तो एक खूबसूरती से पूर्वांचली मिठास के साथ, पूर्वांचली मिठास होती है उसमें। उसमें हम्म। गाली से ज्यादा कम्युनिकेशन होता था। लेकिन मैं अब कुछ क्रिएटिव डिवाइस निकालूंगा कि जो असर पैदा कर दे उतना ही, लेकिन गालियों का प्रयोग ना हो। क्योंकि करेक्ट। क्रिएटिविटी का फील्ड यही है ना कि मारने के सीन में हमने थप्पड़ एक्चुअल में मार दिया तो फिर हम्म। अभिनय कहाँ हुआ। हम क्या नकली बात। करते हैं और उसका इम्पैक्ट ऑडियंस तक पड़ जाए कि यार वो माय गॉड इसको तो चोट लग गई होगी। तो हम ये चीज क्यों नहीं क्रिएटिव लैंग्वेज कुछ निकाल सकते हैं। हालांकि मैं एक विशुद्ध करके एक शब्द निकाला था सीजन 2 में, वो मैं ही, स्क्रिप्ट में नहीं था। वो नई गाली थी, हमने इजाद करी थी। बट हम्म। वो इजाद भी नहीं करना, उसका कुछ क्रिएटिव डिवाइस निकालना है। देखते हैं, लेट्स सी कैसा होगा। ऑलराइट। पंकज भाई, जैसे माधव मिश्रा का जो किरदार है उसमें जो उनकी पत्नी से जो उनका जो सारा संबंध है, जिस तरीके से दर्शाया गया है, आई थिंक वो बहुत दिलचस्प है। आपने आपने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि दैट सिर्फ जो किरदार जो एक्सपेक्टेड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि माधव मिश्रा लॉयर हैं, तो उसके अलावा जो ऑडियंस को मिलता है कि आपके किरदारों से स्पेशली, कि उसकी उनकी उनके मैनरिज्म है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो इडियोसिंक्रेसीज हैं, उनकी पेचीदगियां हैं, वो एक आई थिंक कहीं ना कहीं जो मल्टी डायमेंशनल जिसको कहेंगे, कि जो एक आपसे इंटरटेनमेंट मिलता है लोगों को, शायद उसमें मेरे ख्याल से इसी का दखल होगा। तो आपकी जाती जिंदगी में आप आपकी जो पत्नी है, मैंने पढ़ रहा था कि 1993 में आपकी पहली बार उनसे मुलाकात हुई, 1993 में। सो ऑलमोस्ट 3 दशक से आप उनको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहानी भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रही होगी, और मतलब अगर आप कुछ भी बताना चाहें आप। ट्वेंटी बहुत नाइन बहुत ईयर्स दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, मतलब इतना अद्भुत कहानी कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप में ग्रो किए हैं। हम लोग 11वीं और 9वीं के बच्चे थे। मैं 11वीं में, 9th में थी। हम्म। और बिल्कुल ही मैं ग्रामीण परिवेश का और वो मेट्रोज की, अर्बन। हम्म। और पता नहीं वो होना था, क्या होना था, क्या पसंद आया हम दोनों को एक दूसरे में। हम्म। और हम दोनों म्यूचुअली बाद के दिनों में ग्रो किए हैं, और अनसेट तरीके से एक दूसरे से सीखते भी हैं। हम्म। और मैं तो ग्रो किया हूँ, मतलब मैं मेरी पत्नी की वजह से, नॉट सिर्फ मुझे सिनेमा के संघर्ष के वक्त पे वो काम आई कि वो घर चला रही थी और मैं मेंटल फ्री था। मेरे सोच के स्तर पे और समझ के स्तर पे, अ, मैं, मेरे घर में 3-4 महिलाएं हैं, मतलब मेरी पत्नी के सिवाय मेरी बच्ची है और एक दो लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम्म। तो मैं ज्यादातर महिलाओं के बीच में रहता हूँ और देखता हूँ। और मैं
बहुत। तो मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है उसमें, सिर्फ अभिनेता के स्ट्रगल में ही नहीं, इंसान को भी थोड़ा ठीक इंसान बनाने में। क्योंकि मैं भी एक आम भारतीय गांव का लड़का था, जैसी सोच मेरे गांव की बाकी लोगों की होगी वैसी मेरी भी थी, जो कि अब नहीं है। इवॉल्व हुआ हूँ। मेरी पत्नी बोलती है, मैं पूछा कि मैं इवॉल्व हुआ हूँ, तो मेरी पत्नी बोलती है तुम होना चाहते थे इसलिए हुए हो। क्या बात है, क्या मैं बात बोल है, रहा तेरा तुम्हारा क्रेडिट है, तुमने मुझे इवॉल्व किया। बोलती है नहीं, तुम होना चाहते थे इसलिए हुए हो, क्या बात मैंने है, नहीं किया है। क्या बात। एंड अपेरेंटली वो वीडियो गेम्स उनको पसंद है, आपको शायद पसंद नहीं मुझे है। वो दिन, वो ऐसा, वो कुछ तो खेलते रहती है, पता नहीं क्या है उसमें। फल वल दिखते हैं ऐसे लाल लाल, तरबूज खरबूज जैसे फल है मेरे ख्याल से उस गेम में, और फलों को ओके, काटना होता है। मैं बोलता हूँ खरबूज पपीता रियल में ला के काटो, क्या स्क्रीन पे काट रही हो। क्या बात है।